नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और उसे बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए गंभीर टिप्पणी की। इतना ही नहीं, जयपुर में बड़ी चौपर पर मीडिया से बातचीत से गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा है, जो उनके अनुसार बेहूदी की बात है। उन्होंने आयोग पर आरोप लगाया कि उनकी नीयत खराब है और वह बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। गहलोत ने कहा कि यह देश के लिए खतरनाक स्थिति में है और देश को सच्चाई बताकर इस मामले को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि वर्तमान माहौल ऐसा है जैसे चीन और रूस चुनाव आयोग होते हैं, लेकिन वहां चुनाव एक तरफा ही होते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अब भारत भी उसी दिशा में जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए संविधान बचाओ और वोट चोरी के मुद्दों पर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा गहलोत ने जोर देकर कहा कि हर नागरिक के वोट का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए और लोकतंत्र का सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि लोकतंत्र ही समाप्त हुआ तो देश का मान सम्मान भी प्रभावित होगा। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की स्वायत्त संस्थाओं पर अब उंगली उठ रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों के साथ पर्याप्त सबूत पेश किए, लेकिन चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा। इसके अलावा जूली ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 65 लाख वोट काट दिए गए और कई लोग एक से ज्यादा वोट डाल रहे हैं, जिन पर कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके अलावा जूली ने चुनाव आयोग, ईडी और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता बनाए रखने पर जोर दिया और कहना था कि ये संस्थाएं किसी भी राजनीतिक दल के इशारे पर काम नहीं करें। उन्होंने कहा कि आज देश की मुख्य लड़ाई महंगाई, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी समस्याओं से होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में जाति, धर्म और संप्रदाय के मुद्दे उठाकर देश को बांटा जा रहा है। तो वहीं सीएम बजलाल शर्मा ने अपने पक्ष से कहा कि सरकार ने पिछले 5 साल में 4 लाख सरकारी और निचली क्षेत्र में 6 लाख नौकरियों के सृजन का संकल्प लिया है। इसके तहत 75,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं और 1,68,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि रोजगार सृजन की यह प्रक्रिया देश के युवाओं और बेरोजगार के लिए राहत प्रदान करेगी। इस तरह गहलोत और जूली की टिप्पणियों ने चुनाव आयोग की भूमिका और लोकतंत्र की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जबकि सीएम बजलाल शर्मा ने रोजगार सृजन और विकास के मुद्दे पर सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया है। इस विवादित माहौल में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर देश भर में राजनीतिक बहस भी तेज हो रही है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।